अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे शेरी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं मक्का में हूं और आज इंशाल्लाह ज़ियारतों पे जाने का जो है वो प्रोग्राम है। तो मक्का में जितनी भी ज़ियारतें हैं पूरी कोशिश करूंगा कि तमाम तर ज़ियारतें जो हैं आज वो मैं कवर कर सकूं और इंशाल्लाह आपको भी अपने व्लॉग के थ्रू दिखा सकूं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब इंशाल्लाह चलते हैं ज़ियारतों की तरफ। तो जो ज़ियारत में जाएंगे इंशाल्लाह फिर आपके साथ सारी ज़ियारतें शेयर करेंगे। अभी इब्राहिम बिन खलील रोड पे। इस रोड पे आगे होटल है सारे, ये काकिया शुरू हो जाता है। अच्छा, इलाका जो है इब्राहिम खलील रोड, काकिया रोड भी कहते हैं मार्केट की वजह से। ये काकिया रोड है। और होटल इसी में है, गुजरावाला सुल्तान और खताम जमील। हमारे सामने जो पहाड़ है जबल सूर का पहाड़, कि जबल सोर का पहाड़ है। ये सामने अच्छा, आपसे सबने जब हिजरत का इरादा फरमाया था जी तो हरम शरीफ से निकले थे हिजरा रोड पे। जी। जो हिजरा रोड है उसका नाम हिजरा इसीलिए पड़ा कि हिजरत का सफ़र शुरू हुआ था वहाँ से आपसे। अच्छा, तो वहाँ से सफ़र करके ये गारे सोर की तरफ गए। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर पड़ता था। अच्छा, उनके घर तशरीफ़ ले गए और जब उनके घर पे पहुँचे हैं, दस्तक देने से पहले ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने दरवाज़ा खोल दिया था। तो आप ने फरमाया कि ऐसे थी क्या वो मेरे इंतज़ार में थी, कैसे पता चला मैं आया। तो आप ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी खुशबू से पता चल जाता है कि आप आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दरवाजे को दस्तक देने से पहले दरवाज़ा खोला और फरमाया आप ने कि अबू बकर, मैं अब हिजरत करना चाहता हूँ तो मेरे साथ चलो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला कोई सवाल किए बगैर बोले ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ, चलता हूँ। घर में 4000 दिनार पड़े थे, वो उठाए और आपसे उनके साथ चल पड़े। और उनकी जो बेटी थी उनको फरमाया कि हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह वापसी तक का इंतज़ार देखते रहें। तो आप सब ने इरादा फरमाया कि बजाय अभी सीधा चलने के मदीना शरीफ गारे सोर पे जाते हैं, थोड़ी बना लेते हैं। जब हम गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा कुफार का तो फिर इंशाल्लाह सफ़र जारी करेंगे। 3 दिन और 3 रात का क़याम जो है गारे सोर में किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो ये गारे सोर का पहाड़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो यहाँ पे इन्होंने क़याम फरमाया था 3 दिन और 3 रातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, जो कि वो बिल्कुल टॉप के ऊपर गार है। तो अभी तो मैं टॉप पे नहीं जा सकता, लास्ट टाइम मैं आया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं वहाँ नहीं जा सकता। जो कि बहुत ही मशहूर वाक़या भी है कि जहाँ पे मकड़ी ने जो है जिस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे वहाँ पे मकड़ी ने अपना जाला कर दिया था और कबूतर ने अंडे दे दिए थे अल्लाह के हुक्म से। कि जब कफ़ार वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मकड़ी का जाला भी है और अंडे भी हैं कबूतर के, तो अंदर कोई भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा किया था जो आप सल्लम और अबू बकर को कफ़ार से बचाया था उस टाइम। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं यहाँ से पैदल ऊपर गार तक गया था, लेकिन अभी मुझे भाई ने बताया है कि वो टॉप तक जो है अब गाड़ी जाती है वहाँ तक, और फिर उसके बाद तकरीबन पौने घंटे की हाइकिंग है, वहाँ से आप जो है ऊपर पैदल जा सकते हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम गया था मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे। तो आप सोचें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने कंधे पे लेके आप सल्लम को ऊपर तक लेके गए थे। तो जब 2-2.5 घंटे में इतना स्टे कर के गया था तो उस टाइम का क्या मंज़र था। और वाकई जो सहाबा कराम की मोहब्बत है आप सल्लम से, उसका कोई भी जो है वो जवाब नहीं है। मैदान अरफात शुरू हो चुका है। ये सारा लेफ़्ट साइड पे जो है मैदान अरफात है। इस मैदान अरफात में ज़ियाउल हक अपने दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान का सदर था, हज करने के लिए आया था तो उसने यहाँ देखा कि कोई दरख्त नहीं था। उसने फिर पाकिस्तान से दरख्त और मट्टी मंगवाए थे जो अरफात के लिए वक्त और सदर शहनशाह था इनका बादशाह अब्दुल अजीज़, उसको गिफ्ट किए थे, सॉरी शाह फैसल को गिफ्ट किए थे। पाकिस्तान से
मट्टी और दरख्त लगा के जो अरफात में लगे हुए हैं। जो पुराने बड़े बड़े नज़र आएंगे ना वो पाकिस्तान से आए हुए। अभी हम अरफात के हद में आ गए। अरफात वो मैदान है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करना है और यहाँ पे सबको मौजूद करना है। सबका हिसाब किताब अरफात के मैदान में होगा। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और जबल रहमत का पहाड़ जो है इस पर अल्लाह ताला का अर्श लगेगा, कुर्सी लगेगी, तो सबका हिसाब अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे आने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हमें बख्शिश का टाइम मिला है। हम यहाँ आए हैं इस पाक धरती पे, तो अल्लाह पाक हमें मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। और मरने के बाद जब ज़िंदा किए जाए तो हमारे अमाल जो हैं दाहिने हाथ में हों और अल्लाह के सामने हम खड़े हो सकें। क्यों बहुत मुश्किल है कि यार हमारी बख्शिश हो जाए किसी भी तरीके से। तो ये वो पहाड़ है जिबल रहमत। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जो है दुनिया में पहली मुलाकात उनकी यहाँ पर हुई थी। और क़यामत के दिन मैदान अरफात में हम सब मुसलमान जो हैं वो जमा होंगे और अल्लाह पाक का जो साया होगा या जो अल्लाह पाक का एक अक्स होगा वो इस पहाड़ के ऊपर होगा। मतलब यहाँ पे उनका तख्त लगा होगा और हम सब का हिसाब किताब जो है मैदान अरफात में। तो क़यामत के दिन हम सब जो है जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंसान हैं दुनिया के, वो तमाम के तमाम इस जगह पे जमा होंगे मैदान अरफात में। और जब यहाँ पे आते हैं तो अलग सी कैफियत होती है, एक खौफ होता है दिल में कि हमने यहाँ पे मरने के बाद जमा होना है और हमारा हिसाब किताब जो है वो तमाम तर यहाँ पर ही होना है। तो बस अल्लाह ताला से यही हमारी दुआ है कि हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ, हमारा जो नाम माल है वो दाहिने हाथ में हो और आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। ये मस्जिद निमरा है जो कि साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा खुलती है और 9 ज़िलहज को खुलती है जब यहाँ पे खुतबा होता है। उसके अलावा ये पूरा साल मस्जिद जो है वो बंद रहती है। तो अब चलते हैं, असर का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ने में। तमाम तर दरवाज़े जो हैं वो बंद हैं और यहाँ बाहर ही जो है नमाज़ अदा करनी होगी क्योंकि ये साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा ये मस्जिद खुलती है। मस्जिद मशअल हराम मुज़दलिफ़ा, इसमें आप सल्लल्लाहु ने नमाज़ें अदा की थी और ये भी मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। ये भी सिर्फ हज के मौके पे खुलती है। ये जो 4 दीवारी में जो है ये कुआं है, या इस कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू भी फरमाया था और पानी भी पिया था। और इसमें आज तक पानी जो है अवेलेबल है, आज तक पानी इसमें मौजूद है पानी आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। ये मकाम इस्माइल है और यहाँ पर ही हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का वाक़या पेश आया था जब अल्लाह के हुक्म से उन्हें ज़िबा करने का हुक्म आया था। और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने वाले थे और अल्लाह के हुक्म से ही फ़रिश्ते जो हैं वो जन्नत से एक दुम्बा ले आए थे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बे को पेश किया गया था और यहाँ पे कुर्बानी हुई थी उनकी। तो ये वो जगह है। ये मीना का मकाम है और ये मस्जिद खैफ है। तो इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया थे तकरीबन 70 अंबिया इस मस्जिद में आके आए थे और उन्होंने यहाँ पे नमाज़ें अदा की थी। तो इस मस्जिद को ये फजीलत हासिल है। बाकी ये मीना का है, आप देख सकते हैं सारे खेमे मौजूद हैं। हाजी यहाँ पर आते हैं और इन खेमों में रहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं हज के दौरान। तो ये जो वाइट आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है एक ब्लैक पत्थर सा होता है, वहाँ पे शैतान को जो है कंकरियाँ मारी जाती हैं दीवार से। तो ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ब्लैक सी, इस दीवार पे जो है कंकरियाँ मारी जाती हैं हज के दौरान शैतान को। ये जन्नत मौला है। यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम की कब्र यहाँ पे मौजूद है। और ये भी कब्रिस्तान है मक्का का जहाँ पे कुछ सहाबा कराम की भी कब्र जो है वो मौजूद है। ये मस्जिद जिन्हें
جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنے بھی جنات تھے ان کو تبلیغ دیتے تھے، اور کافی سارے جنات مسلمان بھی ہوئے تھے اس جگہ پہ. اور ایک قافلہ گزرا تھا تو اس نے رات میں یہ مسجد بنائی تھی. اور ایک قافلہ گزرا تھا انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی جنات کی، جنات کا کام، جنات کا قافلہ نے. تو اس کا نام بھی مسجد جن. جن کی ہے بورڈ چیک کر. یہ مسجد جن کے بارے میں تمام تر چیزیں یہاں پہ مینشن بھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ مسجد فتح ہے، اور اس کے بالکل سامنے یہ مسجد شجر ہے. شجر عربی میں درخت کو کہتے ہیں. اور اس مسجد کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت ایمان قبول کروں گا کہ جب یہ درخت جو ہے کلمہ پڑھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارے سے کہا، بلایا اپنی طرف، اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور اس درخت نے کلمہ پڑھا اور واپس پھر اس جگہ پہ آ گیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی مسجد شجر کے نام سے. سبحان اللہ. تو یہ تمام تر زیارتیں تھی جو آج ہم نے کور کی ہیں. بس اب ایک زیارت رہے گی، یہ غار ہرا کی. انشاءاللہ اس پہ کمپلیٹ ایک بلاگ بناؤں گا جہاں پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے غار ہرا پہ اوپر جائیں گے اور آپ کو وہ کمپلیٹ غار دکھائیں گے. تو اس بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.